नमस्कार बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। बच्चों ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और बच्चों इस डेरिवेशन को आज हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप इसे कभी भुला नहीं सकेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय यानी द्विभाजक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। बच्चों किसी भी तरीका से आ जाए, चाहे फिर ऐसे कहे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करो, तब भी आपको वही लिखना है जो हम लिखाने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो समान परिमाण वाले और असमान प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना हो। ठीक बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया ये। इसके बीच की हमने डिस्टेंस मान ली बच्चों 2L। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों इसको हमने नाम दे दिया AB। इसका बच्चों एक मिडिल पॉइंट है जिसे हमने O कह दिया। अगर टोटल बच्चों 2L है तो ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल है। फिर कहता है निरक्षीय यानी समद्विभाजक को इसके लंबवत कंडीशन में हमने एक यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, समझो P, और जिसकी बच्चों जहाँ से बच्चों जिस पॉइंट की इसके मिडिल पॉइंट से हमने दूरी मान ली R। तो इस चार्ज से बच्चों उस पॉइंट की दूरी ये वाली रहेगी और इस चार्ज से बच्चों उस पॉइंट की दूरी ये वाली रहेगी। तो बच्चों ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस चार्ज से दूर होगी, कुछ ऐसे होगी। और माइनस चार्ज है नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों माइनस चार्ज की ओर होगी। याद रखना, जिधर चार्ज होता है माइनस उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमने इसे बच्चों हमने 1 चार्ज कह दिया, इसे हमने 2 कह दिया। ठीक, तो इस पहले चार्ज की वजह से तीव्रता हमने E1 मान ली और दूसरे चार्ज की वजह से हमने तीव्रता E2 मान ली। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता फाइंड करना चाहते हैं। ठीक बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे तीव्रता को इस डायरेक्शन में लिया। बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो याद रखना ये भी थीटा होगा। अगर ये वाला बच्चों एंगल थीटा है तो ज्यामिति के अनुसार ये भी थीटा होगा। उसके बाद बच्चों ये जो तीव्रता है E1 और E2 ये परिमाण में बराबर है। इस चीज़ को आप याद रखना। डायरेक्शन में तो अपोजिट है लेकिन परिमाण में बराबर है। आप कहेंगे कैसे? बच्चों परिमाण में इसलिए मेरे बच्चों बराबर हैं क्योंकि जो का नाम बिंदु P जो है, बिंदु P की मतलब जितनी डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से है और उतनी ही डिस्टेंस बिंदु P की माइनस चार्ज से है, माइनस Q चार्ज से है। तो इसलिए बच्चों प्लस Q चार्ज का इफेक्ट बिंदु P पर और माइनस Q चार्ज का इफेक्ट बिंदु P पर सेम रहेगा, यानी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि E1 बराबर E2 बराबर E, इनका परिमाण जो है आपस में बराबर है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन अलग अलग है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन कुछ दूर होती है और निगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की ओर होती है, लेकिन परिमाण कैसा समान है। अब जो हमने क्या किया, इस परिणामी तीव्रता के 2 कंपोनेंट्स लिए। एक तो ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम कहते हैं E1 sin थीटा, और बच्चों एक ऊपर हो गया तो एक हमने ऊर्ध्वाधर घटक नीचे साइड में लिया जिसे हमने कह दिया E2 sin थीटा। बच्चों या तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं E sin थीटा। क्यों? क्योंकि E1 बराबर E2 बराबर E है, इसके बच्चों हम कह सकते हैं E sin थीटा। कोई डाउट नहीं आज तक? बच्चों हमने क्या किया, ये तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गए। उसके बाद क्षैतिज घटक जो इस रेखा पर लेंगे। पहला घटक हमारा रहेगा E cos थीटा। क्यों बच्चों? E1 cos थीटा होगा, लेकिन E1 बराबर क्या है, E है, तो हमने सीधे लिख दिया E cos थीटा और यहाँ पर दूसरा बच्चों हो जाएगा E cos थीटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं मेरे समझ से आपको, क्योंकि बच्चों E1 cos थीटा रहेगा ना और परिणाम में E1 बराबर E2 बराबर क्या है, E, तो यहाँ पर E cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद बच्चों आप लोग क्या करना, हमें प्रत्येक चार्ज से बिंदु P की डिस्टेंस नहीं मालूम, तो हमने इस डिस्टेंस को बच्चों x मान लिया।
अब एक चीज़ देखना बच्चों, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये बनेगा कुछ ऐसा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इस टाइप से बन जाएगा बच्चों। अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो बच्चों अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस टाइप से बच्चों ये निकल के आएगा। ये दूरी ऐसी कुछ रहेगी जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये भी है एक्स के बराबर। बच्चों इसी डायग्राम को अगर हम यहाँ पर डिनोट करें, इस टाइप से प्रदर्शित करें, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, सॉरी ये E1 रहेगा, ये E2 रहेगा, ये एंगल थीटा है, थीटा। बच्चों ये ऊपर E1 साइन थीटा हो जाएगा और ये E2 साइन थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में बच्चों ये रहेगा E cos थीटा, ठीक, और ये भी रहेगा E cos थीटा। चाहो दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं E साइन थीटा, और या फिर इसको भी हम लिख सकते हैं E साइन थीटा, क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो बच्चों आप लोग थ्योरी में क्या लिखें, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा ये डायरेक्ट परिमाण में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इस वजह से बच्चों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त माने जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता सिर्फ और सिर्फ हमारी E cos थीटा और E cos थीटा है, जिसे हम E1 cos थीटा भी कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी में E cos थीटा ही है, क्योंकि E1 को E माना, E2 को E माना। तो परिणामी तीव्रता बच्चों E cos थीटा यानी E cos थीटा के योगफल के बराबर होगी, याद रखना। जबकि ये कैंसिल माने जाएंगे क्योंकि अपोजिट हैं और डायरेक्शन में, डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन परिमाण में समान है। तो अगर बच्चों परिणामी तीव्रता की बात करूं, E इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं E cos थीटा प्लस E cos थीटा। तो बच्चों क्या हो जाएगा 2E cos थीटा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा बराबर 2E cos थीटा। क्लियर। अच्छा बच्चों E क्या है, E क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर। बच्चों R क्या है X, R क्या है X। अब बच्चों cos थीटा, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें ये समकोण त्रिभुज है, cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार रहेगा L और कर्ण क्या रहेगा बच्चों X रहेगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, और एक्स स्क्वायर की जगह पर बच्चों हम इस चीज़ को पुट कर देंगे, ठीक, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और बच्चों इस x की जगह पर हम इस चीज़ को पुट कर देंगे। बच्चों देखना, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं x बराबर, मतलब का नाम ये अगर रूट हटाएं तो पावर हाफ हो जाएगी, तो सीधे सीधे अगर हम हाफ ही रख दें L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ, तो बच्चों ये p के बराबर होगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ कितनी हो जाएगी 3/2। बच्चों चूंकि एक चीज़ देखना, r इज़ ग्रेटर देन l, मतलब r बहुत बड़ा है, इसलिए हम l को 0 के बराबर मानेंगे। तो हमारी जो परिणामी तीव्रता बच्चों निकल के आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, ठीक, L स्क्वायर रिजेक्ट हो जाएगा, R स्क्वायर का 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली R³ बचेगा न्यूटन पर कूलम। ठीक बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना, एक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।